होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ये बेसिक गाइड ऑफ क्रिप्टो है। इसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। सपोर्ट एक ऐसे लेवल को कहा जाता है कि जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर बैठे होते हैं। ठीक है, मतलब कि जब भी किसी भी क्रिप्टो करेंसी इंक्लूडिंग बीटीसी की प्राइस एक्सपोर्ट लेवल पे आती है, तो ड्यू टू बायर प्रेशर के लोग बाई करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस स्टीड ऑफ गोइंग डाउनवर्ड ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और रेजिस्टेंस इसका उलट है। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर होता है। ठीक है, सेलिंग प्रेशर से क्या मतलब है कि जब भी उस रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है बीटीसी प्राइस, तो सेलिंग की वजह से इंस्टीड ऑफ गोइंग अपवर्ड प्राइस डाउनवर्ड डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा किस तरह से की जाती है। उसके लिए हम एक रैंडम बीटीसी का चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा कर लेते हैं कि बीटीसी की मार्केट वर्क कैसे करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें, क्योंकि इसमें बीटीसी की प्राइस या कोई भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइस इस तरह नहीं जा रही होती। ठीक है, इस तरह, या फिर आप यूँ कह लें कि इस तरह नीचे, या आप ये समझ लें कि आई एम सॉरी, बीटीसी या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की जो प्राइस होती है ना, वो इस तरह से नीचे नहीं जा रही होती, और ना ही कभी वो इस तरह से ऊपर जाती है। ठीक है, तो वो इंस्टीड मार्केट किस तरह से वर्क करती है। मार्केट एक्चुअली इस तरह से, ठीक है, एक लेवल पे ट्रेड करती है। ठीक है, उसके बाद वो लेवल टूट जाता है, उसके बाद एक और लेवल पे ट्रेड करती है। ठीक है, तो उसके बाद वो लेवल टूट जाता है, उसके बाद ऊपर। तो इस तरह से ये एक लेवल पे मतलब ऊपर की तरफ जाती है, या इसी तरह से नीचे जाती है। ठीक है, उसके लिए आप अगर यहाँ पे देख लेंगे, अगर प्राइस अगर ऊपर से आ रही है, ठीक है, तो एक सपोर्ट एंड लेवल पे जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो नीचे, फिर यहाँ पे एक लेवल बनाएगी, तो उसके बाद दोबारा नीचे। ठीक है, तो इस तरह से वो मार्केट वर्क करती है। तो इसमें हम ना ट्रेड करते हैं, हमें एक लेवल डिफाइन करते हैं जिसके अराउंड हमें पता चलता है कि यहाँ पे बायर बैठे हैं, और जब भी यहाँ पे प्राइस आएगी तो उसके बाद ऊपर जाएगी। ठीक है, और एक और लेवल होता है रेजिस्टेंस के, हमें वहाँ पे सेल करना होता है कि हमें पता ये भी चले कि अगर हमने बाई कर लिया ना, कि हमें सेल करना कहाँ करना चाहिए। तो हमें एक रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आया यहाँ जब प्राइस आएगी तो हमें सेल कर देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि प्राइस डाउनवर्ड जाना शुरू हो जाए। ठीक है, तो उसको ड्रा करना बड़ा ही आसान है। हम एक या एक से ज़्यादा लेवल जहाँ पे बार बार प्राइस आके ऊपर जा रही होती है ना, उसको हम सपोर्ट कहते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, इस चार्ट में देखें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस आई है, उसके बाद ऊपर गई है। ठीक है, और एक ऊपर भी एक लेवल पे गई है। ठीक है, इस लेवल को हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक है, एक रेजिस्टेंस पे गई है, उसके बाद दोबारा सपोर्ट पे आई है, दोबारा रेजिस्टेंस पे गई है, दोबारा सपोर्ट पे है, दोबारा रेजिस्टेंस पे गई है, दोबारा सपोर्ट पे आई है, और उसके बाद रेजिस्टेंस पे गई और रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, और उसके बाद ऊपर एक और न्यू लेवल बना दिया, और वहाँ पे भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन सकती है। ठीक है, एक्चुअली में वो सपोर्ट यही जो रेजिस्टेंस थी ना, टेक्निकली मैं इसमें स्पेसिफिकली जाना नहीं चाहता। एक्चुअली जो रेजिस्टेंस होती है ना, जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, तो वो ही सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, अब अगर ये लेवल ब्रेक हो गया ना, तो एक्चुअली में यहीं पे ये सपोर्ट बन जाएगी। ठीक है, यही लेवल जो पहले एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, वो अब एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे इस चीज़ से। ठीक है, तो और सेम होता है इसके साथ। सॉरी, अगर प्राइस डिक्लाइन हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से प्राइस डिक्लाइन होती, तो ये दोबारा जो पहले सपोर्ट का वर्क कर रही थी ना, काम कर रही थी, वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर हम जब हमारे पास एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे भाई प्राइस आ रही है। ठीक है, उसके बाद ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे देखें, अगर 25,800 पे प्राइस आई है, फॉर एग्जांपल हमने एक ट्रेड उठा ली है 25,800 पे, एक बीटीसी बाई कर लिया है फॉर एग्जांपल, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, जो कि 26,000 है। तो हमारा 200 का प्रॉफिट हो जाता है, 200 का प्रॉफिट। ठीक है, तो इस लेवल के अराउंड हम खेलते रहते हैं अनटिल के ब्रेक डाउन हो जाए रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का।
ठीक है, जिससे जो है वो एक न्यू लेवल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज़ हम इसी लेवल पे खेलते रहते हैं और अपना प्रॉफिट और लॉस बनाते रहते हैं। ठीक है, इसमें हम डिटेल से बात करेंगे भाई भैया कि हमें कैसे पता चल जा हमें किस तरह से पता चल सकता है कि अब स्पोर्ट जो रेजिस्टेंस है ना वो ब्रेक होने वाली है। कि अब जब स्पोर्ट में रेजिस्टेंस पे प्राइस गई कि उसके बाद ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी। ठीक है, और हम सेम इसी तरह से पता चला सकते हैं कि कब सपोर्ट टूटने वाली है। ठीक है, कि अब अगर ये सपोर्ट पे आई तो प्राइस इसके बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग अपवर्ड ये नीचे जाएगी। वो इंशाल्लाह हम फ्यूचर वीडियोस में इसमें डिटेल में बात करेंगे, वो काफ़ी टेक्निकल है। ठीक है, तो आया अब हम देखते हैं कि ये जो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताई है, ठीक है, क्या ये एक्चुअली में वर्क करती है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले एक सेकंड, हाँ एक सेकंड 4 आवर का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप इस लेवल को देखें ना तो काफ़ी खूबसूरती से एक्सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रही है। इस लेवल को देखें कि यहाँ पे प्राइस आई है, ये एक्चुअल बीटीसी का चार्ट है, यहाँ पे प्राइस आई है। ठीक है, उसके बाद ऊपर गई है। अब इस लेवल को हम रेजिस्टेंस बना सकते हैं। ठीक है, अगर हम आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस आई है। ठीक है, और उसके बाद ऊपर गई है। ठीक है, और रेजिस्टेंस लेवल पे जो ही टच किया उसके बाद दोबारा नीचे आई है। उसके बाद दोबारा रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है, उसके बाद दोबारा नीचे आई है। उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ गई है, रेजिस्टेंस लेवल को टच नहीं किया, बस उसके करीब गई है, बट उसके बाद दोबारा नीचे आई है और दोबारा रेजिस्टेंस लेवल को टच किया है। उसके बाद दोबारा जो है वो सपोर्ट पे आई है। सपोर्ट के बाद दोबारा रेजिस्टेंस पे गई है और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट भी कर दिया है। ठीक है, लेकिन बट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद दोबारा नीचे आ गई है। तो इसको इस ब्रेकआउट को हम फेक आउट कहते हैं। ठीक है, और ये फेक आउट हम आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, बट अभी के लिए ना तो आप देख सकते हैं। अच्छा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कैसे होती है। आप देख सकते हैं कि सपोर्ट कि यहाँ पे इस लेवल को हम अगर सपोर्ट कह दें। ठीक है, बट हमें ये कैसे पता चलेगा, ये एक वैलिड क्वेश्चन है कि ये हम इस लेवल को सपोर्ट ड्रा करते हैं, ड्रा कैसे करते हैं। ठीक है, वो हमें इस तरह से पता चलता है कि प्राइस एक या एक से ज़्यादा बार उस लेवल पे है। ये ना हो कि पहली बार एक लेवल पे आई और उसके बाद ऊपर जाना शुरू हो गई। ठीक है, तो हो सकता है कि दोबारा प्राइस उस लेवल पे ना आ जाए, जैसे ये लेवल हो गया। ठीक है, अब मे बी प्राइस नीचे चली गई है यहाँ तक। ठीक है, बट वो रेजिस्टेंस लेवल पे नहीं गई और ना ही उसने सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बट सपोर्ट ऐसा समझ लें कि मार्केट अगर इस तरह से वर्क कर रही है। ठीक है, तो इंस्टीड यहाँ पे आप ट्रेड लें, यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब प्राइस ने टच किया था ना तो ये एक फर्स्ट सपोर्ट बन गई थी कि आया ये इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है या नहीं देता। ठीक है, तो इसने अगर रिस्पेक्ट दी, रेजिस्टेंस पे आके दोबारा उसी लेवल पे आया और उसी लेवल से ऊपर गया। ठीक है, तो हम थर्ड टाइम जब ये यहाँ पे आएगी ना प्राइस, तो हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे कि हम, क्योंकि मैं ये जो दो चीज़ बता रहे हैं ना कि यहाँ पे एक्सपोर्ट बन रही है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर बन रहा है, तो ये हमें एक इंडिकेटर दे रहा है कि तीसरी बार भी आके प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ऊपर गई। ठीक है, नीचे ऑलमोस्ट वहाँ पे आई, उसके बाद ऊपर गई। ठीक है, तो एक सेकेंड, अच्छा उसके बाद ये दोबारा तीसरी बार भी सपोर्ट पे आई, नीचे गई है उसके बाद, बट फिर भी ये उसके बाद सपोर्ट से नीचे जाके दोबारा ऊपर रेजिस्टेंस को टच किया है इसने थर्ड बार भी। ठीक है, तो यहाँ पे भी काफ़ी बार ये ऑलमोस्ट टच करती रही है। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि एक चीज़ और ध्यान में रख लें, हम स्पोर्ट जब मैं ड्रा स्पोर्ट करता हूँ तो वो इस तरह से स्पोर्ट नहीं ड्रा करता जिस तरह से एक लाइन होती है। ये लाइन काफ़ी थिन है। फॉर एग्जांपल ये आपको बता रही है कि 26,271, अगर आपने 26,271 पे ऑर्डर प्लेस कर दिया ना तो मे बी ये बीटीसी की प्राइस यहाँ पे ना आए, एग्जैक्टली यहाँ पे ना आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उससे नीचे भी, सॉरी मेरे अलग से चार्ट खुल गया है माजरत के साथ। अच्छा चलें, चलें वो ही चला गया। अच्छा, अगर हम इस लेवल को ही सपोर्ट समझ लेना तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ प्राइस इतना नीचे चली गई है। ठीक है,
25,830 की वीक लगाई है इसने, ठीक है। तो आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस यहाँ पे आके रुकेगी और उसके बाद ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक जून ड्रा करते हैं। एक सेकंड मुझे जून ड्रा करने दीजिएगा। कहाँ पे है यार जून, हाँ ये आ गया। तो हम एक जून ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी कि भाई इस लेवल पे ना, मैं सॉरी कि इस लेवल के अंदर जब भी आएगी ना तो मैं पार्ट्स में बाई कर लूँगा, ठीक है। तो अब देखिए ये 26,499 से बन रहा है तो 26,000 तक जो एक ये लेवल है ना, यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ पे भी वीक लग रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो एक ऐसा लेवल बन जाता है कि जिसमें आपके बाइंग के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है, और उसको आप काफ़ी प्रॉफिट में भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह करना है आपने कि एक थिन लाइन पे आपने ना बिलीव नहीं करना, बल्कि एक जून ड्रा कर लेना है कि अगर मैंने यहाँ पे ये अगर मेरा बाइंग जून है ना, अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो इसको आप पार्ट्स में बाई करेंगे कि एक अगर आप सॉरी फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर आप यहाँ पे लगा लें, एक ऑर्डर ये दरमियान में लगा लें, एक तीसरा ऑर्डर आप यहाँ पे लगा के पार्ट्स में बाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने पार्ट्स में ही सेल करना है, एक ऑर्डर यहाँ पे, एक ऑर्डर यहाँ पे, एक ऑर्डर यहाँ पे। उससे फ़ायदा क्या होगा कि मे बी प्राइस वो जो आपने ड्रा लाइन थी ना, फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है, मे बी प्राइस हर वक्त यहाँ पे जैसे टच नहीं किया तो हर वक्त टच ना करे इस लेवल को। तो उससे बेहतर है कि ये जो अगर आप यहाँ पे अगर पार्ट्स में सेल करेंगे ना, तो यहाँ पे भी यहाँ पे आपका ऑर्डर फिल हो सकता है और प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टीड ऑफ वेटिंग सो मच तो दोबारा प्राइस डाउन हुई और उसके बाद ऊपर जाए, ठीक है। तो ये आपने बाई क्या करना है कि पार्ट्स में बाई करना है और पार्ट्स में ही सेल करना है, और यही बेस्ट स्ट्रेटजी है, ठीक है। एक थिन लाइन पे कि भाई 22,000 अगर 421 पे एक स्पोर्ट बन रही है ना, तो बस मैंने इसी पे ही ऑर्डर लगाना है और इसी पे फिल हो जाएगा 2,000 ऑर्डर डॉलर का ऑर्डर, ठीक है, या $100 का ऑर्डर, ठीक है, और उसके बाद मैं स्पोर्ट पे ही सेल करूँगा। ये क्योंकि मार्केट जो है ना वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको 100% यकीन नहीं होता मतलब ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई 100% उसी लेवल पे दोबारा प्राइस आएगी या नहीं आएगी। ये एक मतलब इंडिकेशन होता है, ठीक है, आप 100% श्योर नहीं होते कि वहाँ पे आएगी या नहीं आएगी। ये एक प्रिडिक्शन है कि हाँ भाई इस लेवल पे आ सकती है। तो आप इन लेवल्स पे खेलना है, आपने इन लेवल्स पे खेलना है कि ये स्पोर्ट अगर है, ठीक है, तो इन स्पोर्ट में ना आपने पार्ट्स में बाई करना है, ठीक है, और पार्ट्स में ही सेल करना है, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास $100 की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, अगर आपने $30 यहाँ पे लगा देने, $30 यहाँ पे लगा देने, और उसके बाद बच जाते हैं $40, वो आप यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। तो अगर ये ऑर्डर भी फिल हो गया जैसे यहाँ पे हो रहा है, तो उसके बाद आप यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इवन अगर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ने टच नहीं किया, ठीक है, फिर भी आप प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएंगे, बना लेंगे प्रॉफिट, ठीक है। और आई होप ये इस कंसेप्ट का आपको समझ आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये फेक आउट्स किस तरह से होते हैं और इनको फेक आउट्स को आइडेंटिफाई किस तरह से किया जाता है, ठीक है। और हमें ये कैसे पता चलता है कि प्राइस आया कि ये फेक आउट है भी कि नहीं, ये एक्चुअल में प्राइस सॉरी डाउन अपवर्ड जाना शुरू हो गई मार्केट या डाउनवर्ड शुरू हो गई है जाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।